हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अपना +2 बिजनेस स्टडीज़ का फेयोल के प्रिंसिपल चल रहे थे। उसके अंदर अगले जो पॉइंट है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, अधिकार हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाए। विकेंद्रीयकरण उनका बिखराव हो जाए। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जो निर्णय लेने की शक्ति है उसका केंद्रीयकरण बाय द टॉप मैनेजमेंट, उच्च प्रबंध के द्वारा, इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन, केंद्रीकृत, एक जगह हो जाए। वेयर एज, जबकि इट्स डिस्पर्जल अमंग मोर देन वन पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि इसका जो अधिकार लेने की शक्ति है, डिसीजन लेने की शक्ति है, इसका बिखराव हो जाए तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, मतलब विकेंद्रीयकरण। कहने का मतलब समझ गए आप। जब बिजनेस के अंदर सारे के सारे छोटे छोटा काम करना हो तो भी मालिक के पास जाएं, कोई भी मतलब परमिशन लेनी पड़े तो वहां उसको बोलेंगे हम सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन। और जहां पर ये बोल दिया जाए बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हो तो ही आप मेरे पास आए, अदरवाइज आप अपना स्वयं निर्णय ले सकते हैं, तो उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये प्रिंसिपल है कि बिजनेस के अंदर ये प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, तभी जो है ना बिजनेस ज्यादा ग्रो कर सकता है। पुट सिंपली, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया, टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों को भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब अधिकार सौंपना दूसरे को। थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि संगठन के सभी स्तर के ऊपर अधिकारों को सौंप देना। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड with lower levels and is consequently placed nearest to the points of action, कि जहां एक्चुअल में जहां काम हो रहा है उस काम के नजदीक जो है वो ही ज्यादा डिसीजन अच्छा ले सकता है। कहने का मतलब ये है। डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये एक ऑप्शनल पॉलिसी होती है विकेंद्रीकरण की। इट्स पर्पज, इसका पर्पज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इट्स पर्पज इज टू इंक्रीज, अधिकारों को बांट देना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, अपने पास रखना, बाकी सारे छोड़ देना। तो इट्स पर्पज, इसका पर्पज क्या हुआ, इंक्रीज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट, जो अधीनस्थ हैं, सुपीरियर होता है, ठीक है, उच्च अधिकारी, और सबॉर्डिनेट उसका अधीनस्थ होता है। इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर, बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, स्वायत्ता देने के लिए। दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, उनके पास रहती है, आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शेयर्ड इवन विद लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, मेन बात यही थी जो मैंने आपको बता दी। देखिए, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, अब केंद्रीकरण की जो मात्रा है वो कितनी होगी, विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांस इन विच द कंपनी इज वर्किंग, जो कंपनी जिस कंडीशन में, जिस परिस्थितियों में काम कर रही है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा क्या होगी। इन जनरल, सामान्य रूप में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटी संस्थाएं होंगी तो सारा उनके अंदर क्या मिलेगा, सेंट्रलाइजेशन मिलेगा, केंद्रीयकरण, मतलब एक ही आदमी के पास सारे अधिकार, सब कुछ पावर वहीं मिलेगी। या जिनका ऐसे मतलब जो ओनर होते हैं बिजनेस के, जिनकी सोच बहुत बड़ी होती है, ठीक है, छोटी सोच होती है, वो सारे अधिकार अपने पास रखते हैं। और जिनकी सोच बड़ी होगी वो क्या करेंगे, बिखराव करेंगे, कि हर आदमी को महत्व दिया जाए, हर आदमी को इंपॉर्टेंस दिया जाए। सेकंड है अपना अगला, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब सोपान श्रृंखला। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, जो सुपीरियर है उनके और सबॉर्डिनेट्स है, मतलब ऊंचे पद के और उनसे नीचे वाले पद के। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स आर नोन एज स्केलर चेन। स्केलर चेन किसे बोलेंगे हम, अथॉरिटी, अधिकारों का हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ, उच्च से निम्न की ओर आए, उसे स्केलर चेन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयोल क्या बोलते हैं फेयोल साहब, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी, संस्था को चाहिए क्या, चेन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। एंड कम्युनिकेशन दैट
रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे उनके अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एंड शुड बी फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, और जिनको मैनेजर और सबॉर्डिनेट के द्वारा फॉलो करना चाहिए। अब देखिए समझिए, देखिए डायग्राम बना रखा है एक ABCDLMN। अभी क्या समझाएगा आपको? ए हु हैज 2 लाइन्स, ए के पास 2 लाइन्स अथॉरिटी अंडर हिम, 1 लाइन कंसिस्ट BCD और सेकंड हो गया LMN। इफ C हैज टू कम्युनिकेट विद M, अब देखिए C यदि M से कम्युनिकेट करना चाहता है तो सिस्टम क्या बोलता है कि C B को बोल लेगा, B A को बोल लेगा, A L को, L M को। तरीका तो है ये काम करने का, लेकिन कह रहा है कि उसमें इमरजेंसी के अंदर क्या बताया इसने, इमरजेंसी के अंदर क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू फेवल दिस चेन शुड नॉट बी वायोलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हाउएवर फिर भी इफ देयर इज एन इमरजेंसी हो, यदि आपातकालीन की स्थिति हो, देन C कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट M थ्रू गैंगप्लैंक एज नोन इन द डायग्राम। इसे बोलते हैं गैंगप्लैंक। C डायरेक्ट M से इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट है अपना ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट देयर शुड बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट थिंग्स और पर्सन शुड बी फाउंड इन इट्स अलॉटेड प्लेस। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको 2 ही शब्दों में बता देता हूं। हर काम की, हर आदमी की अपनी एक जगह होती है, ठीक है। जैसे एक बड़ी संस्था है, वहां कोई जाता है जी मेरे को तो उस डिपार्टमेंट में जाना है, तो तुरंत बोलेंगे जी उस डिपार्टमेंट का रास्ता तो इधर से है। फिर जी उस पर्सन से मिलना है, वो तो जी कमरा नंबर वहां मिलेगा। मतलब क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया, क्रम हो गया, एक तरीका हो गया। तो बिजनेस के अंदर भी और नॉन बिजनेस के अंदर भी हमारा जो घर होता है, घर के अंदर भी हर चीज की एक जगह होती है, क्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई भी सामान कहीं भी बिखेर दिया हो, ठीक है। जैसे बिजनेस के अंदर क्या होता है, कोई भी कर्मचारी जाता है, अपने जो उसकी ड्रेस होती है, हथियार होते हैं, उनको क्या करता है, जब वो शाम को आता है तो एक फिक्स जगह पर रख के आता है ताकि कल जाके वहीं से वो उठा ले। इसका मतलब हो गया ऑर्डर। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, समानता। ये देखो एक वो दे रखा है कि वी डू द सेम जॉब, हम दोनों क्या करते हैं, बराबर काम करते हैं। देन व्हाई दिस पार्शियलिटी, ये पार्शियलिटी क्यों भाई, कि इसको 10,000 इसको 15,000। अकॉर्डिंग टू फेवल गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज who should be treated as fairly as possible. This principle, ये सिद्धांत क्या बताता है, emphasis kindliness and justice in the behavior of managers towards worker। कर्मचारियों के प्रति प्रबंधक का जो व्यवहार होता है ना, वो जस्टिस और काइंडलीनेस होना चाहिए। There should be no discrimination of an on account of, मतलब लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, ठीक है, राष्ट्रीयता के आधार पे, जाति के आधार पे, इनके आधार पे उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। This will ensure loyalty and devotion. Nowadays in MNCs we find people of various nationalities work in discrimination free environment। अलग अलग देश के लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन टू राइज। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, ठीक है। पर्सनल जो व्यक्ति, कर्मचारी जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, तो कह रहा है कि पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगोरस प्रोसीजर्स। जो पर्सनल होता है, मतलब व्यक्तिगत जहां पर काम करते हैं, व्यक्ति जहां काम करते हैं, शुड बी चाहिए, सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, चुनाव करना उनका, अपॉइंट करना आफ्टर किसके बाद में, रिगोरस प्रोसीजर्स, एक सख्त कड़ी या सही कड़ी बोल सकते हैं, प्रक्रिया के माध्यम से। बट वंस सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट या पोजिशन फॉर ए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। इसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जो कर्मचारी किसी संस्था में एक बार काम करने आ गया, तो कह रहा है कि वो संस्था छोड़ के ना जाए। लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो कहने का मतलब एक आदमी आज इस संस्था में काम कर रहा है, 2 महीने बाद इसमें कर रहा है, 4 महीने बाद इसमें कर रहा है, 6 महीने बाद इसमें कर रहा है, ठीक है ना। 1 साल बाद अलग, मतलब हर साल बदलता है वो कर्मचारी। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो उसके अंदर कमी है, या तो उस कैंडिडेट के अंदर कमी है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्या चाहिए उन्हें, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, समय का स्थिरता चाहिए। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स, परिणाम निकालने के लिए रीजनेबल टाइम भी दिया जाना चाहिए। फेवर सजेस्ट दैट लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, जो लेबर टर्नओवर, श्रमिकों का आना जाना जो है वो भी कम होना चाहिए, टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, बिजनेस की कुशलता को बनाए रखने के लिए।
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ कारण हैं, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग कॉस्ट। कोई भी आदमी आता है, उसको भर्ती करने का, चुनाव करने का, उसको ट्रेनिंग देने का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि संस्था ऐसे ही हर महीने 2-4 महीने बदलती रहेगी तो संस्था तो फिर क्या होगा, उसको ट्रेन करने में चली जाएगी। अगला है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। जैसे फॉर एग्जांपल, पहल क्षमता का मतलब बिजनेस में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक सुपीरियर पूछता है जी हमें ये इस प्रॉब्लम को हम कैसे, इस प्रॉब्लम से कैसे हम दूर जा सकते हैं। तो कोई कर्मचारी है, उसके अंदर इनिशिएटिव की पावर है, मतलब पहल क्षमता, वो सबसे पहले अचानक खड़ा होकर बोलता है कि सर ऐसा कर ले। तो ये कब होता है? इनिशिएटिव मीन्स का मतलब होगा टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, पहला कदम लेते हैं वो विद सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं प्रेरित के आधार पे। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू फेल, वर्कर्स शुड बी एनकरेज। श्रमिकों को चाहिए प्रोत्साहित करना टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स, कि उनकी जो योजना है उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए उनके अंदर। ए गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। ठीक है, कर्मचारियों का सुझाव की प्रणाली होनी चाहिए, वेयर बाय इनिशिएटिव या सजेशंस विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल कॉस्ट या टाइम रिडक्शन शुड बी रिवार्डेड। कि जो कम समय लें, ठीक है, या टाइम कम लें या कम लागत लें, तो उनको क्या करना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए, उनको अवार्डेड करना चाहिए उनको। Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the establishment practice of the company for the sake of being different। और लास्ट का है आपका एस्प्रिट डे कॉर्प्स, मतलब सहयोग की भावना। कहने का मतलब यहाँ है एस्प्रिट डे कॉर्प्स का मतलब सहयोग की भावना, आपस में एक दूसरे की। अकॉर्डिंग टू फेल, मैनेजमेंट शुड प्रोमोट ए टीम स्पिरिट। टीम भावना होनी चाहिए कि हम अकेला मेरा काम नहीं है, आई की जगह पर वी का प्रयोग, देखिए कहेगा भी यहाँ पर। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन। कि मैं की बजाय हम की यदि भावना होगी ना तो काम अच्छा होगा बिजनेस के अंदर। तो ये सिद्धांत है कि यदि इन सिद्धांतों को फॉलो किया गया तो बिजनेस में अच्छा काम हो सकता है। दिस विल गिव राइज टू ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स, जो टीम के सदस्य हैं। इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अपने सिद्धांत थे, इन सब को आपने ठीक तरीके से तैयार कर लेना है। कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।